कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई बोले, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव बोले, लेकिन प्रियंका गांधी ने विरोधी दलों में सबसे असरदार तरीके से अपनी बात रखी। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के इतिहास को लेकर आधा सच बोला है। पूरा सच यह है कि कोलकाता अधिवेशन से पहले सुभाष चंद्र बोस ने एक चिट्ठी पंडित नेहरू को लिखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस मुद्दे पर नेहरू जी को खत लिखा था। दोनों ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरे रखने का सुझाव दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरे लेने का फैसला कार्य समिति की जिस मीटिंग में लिया गया, उसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर समेत सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। इसलिए वंदे मातरम के मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठाकर मोदी इन सब महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूं। कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं 2 अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ BR अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मोदी पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि बीजेपी हर मुद्दा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाती है। वंदे मातरम का सवाल इसलिए उठाया गया है क्योंकि बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर वंदे मातरम को इशू बनाकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका।